पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। चिली के साहिल समंदर पर पैसिफिक ओशन पर अगर सुराख भी किया जाए तब भी वो अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन पर ही निकलेगा। दोस्तों, दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं। इन पांचों ओशंस में से सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन और ये ओशन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी टोटल खुश्क हिस्सा सिर्फ 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के चारों ओशंस हटाकर सिर्फ पैसिफिक ओशन की बात करें तो ये अकेला ओशन ही हमारी दुनिया के टोटल लैंड हिस्से, जिस पर पहाड़, रेगिस्तान और आइलैंड्स इन सब से बड़ा है। इस ओशन में कुछ आइलैंड्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि इस आलीशान समंदर के सामने ये सिर्फ एक डॉट के बराबर नजर आते हैं। और ये वो आइलैंड्स हैं जिसमें ज़्यादातर पर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर बात कही जाए तो अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर होता है। लेकिन आज आप एक ऐसे ही इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम गया, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 डेज तक। जी हाँ दोस्तों, इस शख्स ने एक्सीडेंटली ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड जोस सल्वाडोर एल्वरिंगो ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे के पूरे 438 दिन गुजारे, और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समंदर में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा अजूल में जोस एल्वरिंगो नामी ये बंदा रहता था। जोस उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 को जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को ये कहाँ मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर उल्टे पांव भाग गए। पूरे 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज रफ्तार में भगाते सुबह के 7 बजे वो साहिल से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। अब ना ही उनके पास कोई चप्पू था और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का घिनौना ख्वाब होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। जोस एल्वरिंगा और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस से समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो साहिल उनको नजर आ रहा था वो अब आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता जा रहा था। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोस और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोस की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था।
उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता, और ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी, और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोस एल्वरिंगा और उसके साथी को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही ख़त्म हो चुका था। इसलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे थे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक बॉटल्स में जमा करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उन्हें पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोस एल्वरिंगा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोस के पास कोई नहीं था। वो चारों तरफ घिरे इस समंदर में अकेले जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब जोस पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था, और ये दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। हत्ता कि यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरती हैं। मेक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे, और इस दौरान जोस ने अपने साथी को भी खो दिया था। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। 11 महीनों के बाद जोस अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद जोस ने आसपास पानी में नारियल तैरते हुए देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि कहीं ये आइलैंड भी इससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोस ने पहली बार किसी ज़मीन पर कदम रखा था, और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा सा बीच हाउस भी दिखाई दिया जिसमें वहां का एक लोकल मौजूद था। पिछले 438 डेज में जोस का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। वहां से जोस को वापस अपने घर भेजा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।